अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली। वीडियो का आगाज़ करते हैं इस प्यारी सी दुआ के साथ कि परवरदिगार आपके रिज़्क़ में वसअतें अता करें और आपका दस्तरखान हमेशा वसी रहे, आमीन। आज जी मैंने बनाई थी फ्राइड फ़िश। मेरी क्या परफ़ेक्ट रेसिपी है, मैं किस रेसिपी से फ्राई फ़िश बनाती हूँ, मेरी फ़िश क्यों सब लोग पसंद करते हैं, आइए आपके साथ राज़ को, इस सीक्रेट को रिवील करते हैं। सबसे पहले जी आपने यहाँ पे 5 केजी मैंने जो है वो फ़िश ले ली थी, रहू फ़िश, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके नीट एंड क्लीन कर लिया था। इसमें नमक और सिरका ऑलरेडी एडेड है, तो वो हम ऐड नहीं करेंगे। नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे और यहाँ पे मेन चीज़ ये कि आपने इसमें फ़ोर्क से प्रिक्स कर लेने हैं ताकि मसाला इसमें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। यहाँ पे जी 5 केजी की मैं आपको बता रही हूँ मेथड। उसके लिए आपने 3 टीस्पून आप अजवाइन लेंगे और 3 टीस्पून ही आप ज़ीरा लेंगे, यानी आप ज़ीरा और अजवाइन की क्वांटिटी सेम रखेंगे। चाहे आप 5 केजी के लिए बना रहे हैं या आप 2 केजी के लिए बना रहे हैं, क्वांटिटी कम हो जाएगी बट ज़ीरा और अजवाइन की सेम रहेगी। और ये मैंने साबुत धनिया ले लिया था, इसको जी मैंने 6 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया था। अब हमने करना क्या है कि इन तीनों ड्राई स्पाइसेस को तवे पर भून कर इसको हमने दरदरा सा कूट लेना है। और यहाँ पे मैंने इमली ले ली थी, इमली के हमने 5 to 6 टेबलस्पून्स हम इमली का पल्प यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको आप बस बाउल में छोटे से किसी में भिगो दें और साथ ही उसको हैंड्स में लेके स्क्वीज़ करें और आपके पास पल्प आ जाएगा। यहाँ पे स्पाइसेस मैंने ले ली थी 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च ली थी, 1 टीस्पून मैंने काली मिर्च ली थी और 1.5 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर लिया था, हाफ़ टीस्पून मैंने यहाँ पे फूड कलर लिया था, 1 टीस्पून मैंने टर्मरिक पाउडर लिया था और 1.5 टीस्पून मैंने सॉल्ट लिया था। क्योंकि मेरे पास 5 केजी है इसलिए मैंने 1.5 यानी हम थोड़ा यूज़ करेंगे ताकि इसमें नमक तेज़ ना हो। बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है भाई। और यहाँ पे हम बेसन लेंगे 6 टेबलस्पून, ठीक है जी। बेसन से इसकी बहुत ज़बरदस्त कोटिंग होती है, ट्रस्ट मी ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। आप इसे बना के देखें, उसके बाद आप ख़ुद आएंगे कमेंट में मुझे बताने। और ये जी 3.5 टेबलस्पून आपने गार्लिक पेस्ट ले लेना। अब करना हमने ये कि हमने इन सब स्पाइसेस को, इन सब चीज़ों को ऐड कर लेना एक बाउल में, ठीक है। यहाँ पे हमने फ़िश का मसाला प्रिपेयर कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, इसको आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, इधर उधर की कोई चीज़ इसमें नहीं डालनी भाई। ये इसी मेथड को आप यूज़ करें और इसके बाद आप फ़िश मास्टर बन जाएंगे भाई। आपसे अच्छी फ़िश कोई बना ही नहीं सकेगा, ट्रस्ट मी। आप ख़ुद आके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई क्या रेसिपी दिया आपने। अब जी ये हमारा मसाला प्रिपेयर हो गया था। अच्छा ये थोड़ा ना ड्राई सा था तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया था, 3 to 4 टेबलस्पून। इसको मैंने इस तरह की कंसिस्टेंसी में लाने के लिए। यह परफेक्टली रेडी है। इसको हम फ़िश पे लगाएंगे अच्छे तरीके से और मैरिनेशन टाइम आपने रखना है 2 आवर्स जो है वो मिनिमम टाइम है। 2 आवर्स तो आपने रखना ही रखना है, लेकिन अगर आप इसे एक दिन पहले लगा के रख देते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कमाल चीज़ हो जाएगी, ठीक है। ये देखें मसाला लग चुका है, परफेक्टली लग चुका है। उतनी देर अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दिया करें, थैंक यू। यहाँ पे जब हम इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी प्रिपेयर करेंगे, 1 कप मैंने आलू बुखारे ले लिए थे, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से पानी में 3 से 4 बॉयल्स देने हैं। इसको मैंने रात भर सोक नहीं किया था, आप चाहें तो रात भर सोक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 1 कप शुगर ली थी क्योंकि मैंने 1 कप आलू बुखारे लिए हैं, तो शुगर और आलू बुखारे की क्वांटिटी सेम होगी। यहाँ पे जी इमली का पल्प ले लेना है आपने 3 से 4 टेबलस्पून। यहाँ पे जी आपने स्पाइसेस ले लेने हैं, हाफ़ टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है, हाफ़ टीस्पून आपने नमक लेना है और 2 पिंचेस आपने फूड कलर लेना है ताकि इससे अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए। अब इमली के पल्प को हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद जी हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करके आपने इसे इतना अच्छा गुड मिक्स देना है कि शुगर जो है वो अच्छे से इसमें डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है। जब शुगर जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी देन हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। अच्छा इसमें मैंने इसको सोक नहीं किया था रात भर, तो मैं क्या करूँगी कि जब आलू बुखारे अच्छे से कुक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, देन मैं उसे सेपरेटली निकाल कर, उसकी गुठलियाँ निकाल कर फिर हम उसको इसमें यूज़ करेंगे। ये मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए थे। स्पाइसेस ऐड करके अब आपने इसे इतना कुक करना है, इतना कुक करना है कि ये आपके पास जो है वो एक थिक सी कंसिस्टेंसी, बहुत ज़्यादा थिक नहीं। ये देखिए मैंने पल्प इसमें से जो है वो ले लिया था आलू बुखारे का और गुठलियाँ इसमें से रिमूव कर दी थी। ये ऐड करके अब आपने इसे ज़बरदस्त कुक करना है कि आपके पास एक मीडियम थिक सी जो है वो कंसिस्टेंसी आ जाए चटनी की, सही है। उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम इसको कर लेंगे ठंडा करके हम इसे ग्राइंड कर लेंगे और ये ज़बरदस्त सी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। इसमें आपने 3 टेबलस्पून सिरका भी ऐड करना है जो मैं दिखाना भूल गई थी। ये देखें जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त चटनी बनती है। और मैं बताऊँ आपको फ़िश के साथ इसका जो साथ इसका होगा ना, ज़बरदस्त होगा। यहाँ पे जी हमने ऑयल गरम कर लिया था, हम इसको शैलो फ्राई करेंगे।
फ़िशेज़ इसमें आपने डाल देनी है अच्छे से और ध्यान से, वेरी केयरफुली, और इसको आपने फ्राई कर लेना है। 5-5 मिनट लगेगा हर साइड से। ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत 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 ज़बरदस्त फ़िश बन के तैयार हुई थी। ये मैंने दावत में बनाई थी और यकीन करें सब ने तारीफ़ की थी। अगर आपको लगता है कि बस बातें ही बना रही हूँ, ऐसे ही बस बोल रही हूँ, हवा में तीर चला रही हूँ, तो आप आज ही बना लें, आपको वो यकीन आ जाएगा। आज ही फ़ॉलो कर लीजिए इस रेसिपी को और फिर मुझे दुआओं में याद रखिएगा जब अच्छी बन जाएगी इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी तरफ से एप्रिसिएशन होती है, प्यार होता है। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे मिलेंगे जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।